तो गोरखनाथ मंदिर अटैक के पीछे इंटरनेशनल साजिश सामने आ रही है और इस मामले में गिरफ्तार मुर्तजा अब्बासी का सीरिया कनेक्शन सामने आ रहा है, जब उसने नेपाल के जरिए सीरिया में मदद पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, मुर्तजा के घर से 3 एयर गन बरामद हुई हैं, जहां वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। समझिए जरा इस रिपोर्ट के जरिए कितना घातक प्लान बनाया जा रहा था। क्या गोरखपुर का गुनहगार हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहता था? क्या वो सीरिया जैसा कत्लेआम हिंदुस्तान में करना चाहता था? जिस सीरिया में बगदादी की टेरर ब्रिगेड ने खून की नदियां बहाई थी, उसका कनेक्शन गोरखनाथ मंदिर के अटैक से जुड़ता दिख रहा है। इस मामले में गिरफ्तार हमलावर मुर्तजा अब्बासी अकेला था या इसके पीछे था बगदादी वाला दिमाग? क्या मुर्तजा बगदादी का गुर्गा है जिसके इशारे पर गोरखनाथ मंदिर को दहलाने का प्लान बनाया गया था? कौन है मुर्तजा का इंटरनेशनल हैंडलर? अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द गोरखनाथ मंदिर हमले की जांच आगे बढ़ रही है। मुर्तजा को एटीएस गोरखपुर से लेकर लखनऊ आ चुकी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुर्तजा की सीरिया वाली साजिश का पन्ना खुलता जा रहा है। बड़ा खुलासा मुर्तजा के लैपटॉप से हुआ है, जिससे सामने आया है कि आखिर मुर्तजा मंदिर से नफरत क्यों करता था? क्यों वो हिंदुओं पर हमला करना चाहता था? लैपटॉप से जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसमें सामने आया है कि मुर्तजा ने इस्लामिक अवेकनिंग फोरम पर कट्टरता की ट्रेनिंग ली थी। $29 में इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीदा था, जिससे वो फेसबुक और टेलीग्राम पर एक्टिव रहा करता था। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर वो लगातार ISI से जुड़े वीडियोस देखता था। 2020 में उसने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखी थी। कोडिंग सीखने के दौरान वो सीरियाई लोगों के संपर्क में आया। उसने नेपाली खाते के जरिए सीरिया में 8 लाख रुपए भी भेजे थे। इतना ही नहीं, मुर्तजा यमन मूल के अमेरिकी इमाम अनवर अल अलाकी को अपना गुरु भी मानता था, जो अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को इस समय एटीएस लखनऊ लेके गई है, लेकिन जैसे जैसे उसके लैपटॉप से चीज़ें रिकवर हो रही हैं, कई नए राज फाश हो रहे हैं और उससे पूछताछ में कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बीती रात में मुर्तजा के घर से पुलिस ने 3 एयर गन बरामद किया और पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि वो इनसे निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था। अपने घर के पास वो लगातार पिछले कई सालों से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा उससे पूछताछ में पता चला है कि मुर्तजा अपना मुख्य प्रेरक अनवर अल अवलाकी को मानता था, जो अमेरिकी यमन इमाम था, जिसे अमेरिका ने ड्रोन हमले में मारा था और जिसका संबंध अलकायदा से था। इस बीच जांच एजेंसियों को मुर्तजा के घर से 3 एयर गन भी मिले हैं, जिससे पता चला है कि मुर्तजा घर के अहाते में ही एयर गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस किया करता था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो हमले की प्लानिंग घर से ही कर रहा था? मुर्तजा से पूछताछ के बाद जो इनपुट मिला है, उस इनपुट के आधार पर ही एटीएस ने आज नोएडा, मुंबई और दिल्ली में कई जगह पर छापेमारी की है और 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो ये धीरे धीरे एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के आधार पर ही एटीएस अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। गोरखनाथ मंदिर अटैक को लेकर मुर्तजा और उसके नेटवर्क को लगातार खंगाला जा रहा है। मुर्तजा से पूछताछ के बाद एटीएस ने 40 संदिग्ध लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। दिल्ली से लेकर नोएडा और नेपाल तक एटीएस छापेमारी करने में जुटी हुई है। जो हमारे पास पूर्व में सूचनाएं हैं, हम उससे वेरिफिकेशन करेंगे, या जो हमारे पास अपने इंफॉर्मेशंस की एक भारी मात्रा में सूचनाएं हम लोग इस तरह की गतिविधियों की रखते हैं, तो हम उससे मैच करेंगे और आगे की विवेचना इसमें करेंगे। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है, उससे जाहिर हो रहा है कि गोरखनाथ मंदिर अटैक की प्लानिंग में मुर्तजा अकेला नहीं था। साजिश के तार सीरिया और ISIS की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन जांच मुकम्मल होने के बाद ही टेरर के इस पूरे इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा हो सकेगा। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।